माय डियर स्टूडेंट, हम आपके सचिन सर स्पेशल फॉर 11th एंड 12th बायोलॉजी एंड नीट के स्पेशलिस्ट। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो बच्चे फाइनल ईयर में तैयारी कर रहे हैं, जो जिनका बीएससीबी बोर्ड का एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं इस बार, उनके लिए हम लेकर के आए हैं भाग 2 का अध्याय नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3। जैसे कि बच्चों हमने पिछले चैप्टर में जान चुके हैं और पिछले लेक्चर में हमने जान चुके हैं नर जनन तंत्र के बारे में। नर जनन तंत्र की पढ़ाई जो है बच्चों हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज जो टॉपिक होने वाले हैं बच्चों, ये मादा जनन तंत्र होने वाला है। आज आपका जो टॉपिक है बच्चों मादा जनन तंत्र। कल हमने नर जनन तंत्र बताया, आज लेक्चर नंबर 3 मादा जनन तंत्र के बारे में जानेंगे। कल हमने नर जनन तंत्र की चर्चा किए थे, हमको पता चला था कि नर जनन तंत्र होते क्या है, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। आज आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, मादा जनन तंत्र। तो चलिए बच्चों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि बच्चों जानते हैं आज हम जानने वाले जो हम लोग का जो टॉपिक रहने वाला है आज का, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अर्थात अगर कहा जाए तो मादा जनन तंत्र के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मादा जनन तंत्र, ध्यान देंगे बच्चों, मादा जनन तंत्र। इस प्रकार से हमने नर के जनन अंगों के बारे में बात की थी, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मादा जनन तंत्र के बारे में। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये हो गया आपका यूट्रस, ये हो गया आपका यूट्रस, और यहां से एक ट्यूब जुड़ी होती है इस प्रकार से, और ये हो गया आपका ओवरी, ओवरी, और कुछ इस प्रकार से हो गया। ये हो गया बच्चों आपका यूट्रस, ध्यान देंगे यहाँ पे सभी बच्चे, ये हो गया आपका यूट्रस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो गया यूट्रस। ये वाली जो भाग है, ये वाला भाग कहलाता है ओवेरी। ये वाला भाग जो होता है मादा जनन अंगों में, ये भाग कहलाता है हमारा ओवेरी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये वाला भाग जो है ये हो गया आपका ओवरी, ये वाला भाग हो गया ओवरी। ओवरी का अर्थ है बच्चों अंडाशय, अंडाशय, ध्यान देंगे यहाँ पे अंडाशय, अंडाशय। और इसके अंदर में जो बनता है, के अंदर में जो बनता है, ये बनता है बच्चों ओव्यूम। ये बात का हमेशा विशेष ध्यान रखना है, के अंदर में जो बनता है ये बनता है ओव्यूम। ओव्यूम जो कि दोनों तरफ होते हैं, जो कि दोनों तरफ होते हैं, महिलाओं के दोनों तरफ होते हैं। जैसे कि आपने कल भी पढ़ा था कि पुरुषों के जो वृषण होते हैं वो एक जोड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार मादा जीवों में भी जो है एक जोड़े ओव्यूम होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष में होते हैं। अब देखिए ये जो यूट्रस को देख रहे हैं, हमारे जो नाभि है, नाभि के ठीक जस्ट नीचे होता है यूट्रस, हमेशा ध्यान रहे। तो ये जो भाग हो गया ये हो गया बच्चों आपका ओव्यूम, ध्यान देंगे यहाँ पे ओव्यूम। और ओव्यूम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों अंडाणु। इसका अर्थ ये पता चला कि अंडाणु का निर्माण अंडाशय से होता है, अंडाशय में होता है। अब जो भी कहिए अंडाशय से होता है या फिर अंडाणु में होता है, अंडाणु का निर्माण जो है अंडाशय में होता है। अब विशेष करके ध्यान देना है बच्चों, इसके जस्ट ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये हो गया नली, एफटी अर्थात फेलोपियन ट्यूब। ये होता है बच्चों आपका फेलोपियन ट्यूब, ध्यान रहे हमेशा ये फेलोपियन ट्यूब होता है। चलिए कुछ समझते हैं एक विशेष रूप में। अगर हम बात करें नर जनन अंग के बारे में, तो कल हमने बताया था बच्चों, ध्यान देंगे कि पुरुषों में एक जोड़े वृषण होते हैं। तो जब पुरुषों में एक जोड़े वृषण होते हैं तो महिलाओं में भी यानी कि मादा जीवों में भी जो है एक जोड़े ओवरी होते हैं। दोनों का कंडीशन देखिए सेम है, पुरुषों में एक जोड़े वृषण होते हैं तो महिलाओं में भी एक जोड़े ओवरी होते हैं। अब ये वाली भाग हमने जो देखा था कि पुरुषों में जो ये वेस नली जो होता है, पुरुषों में जो बेस नली होता है, इसका क्या काम था? पुरुषों में ये जो बेस नली था इसका काम था कि यहां से देखिए ये हो गया बेस नली और यहां से निकला होता है ये पेनिस। अब ये पेनिस, अब थोड़ा दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, फिर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। ध्यान देंगे बच्चों। तो इसके अंदर में जो ये बना था ये भाग क्या कहलाया था? ये भाग कहलाया था हमारा शुक्राणु, हमेशा ध्यान रहे शुक्राणु। इसके अंदर में जो निर्माण हुआ था ये हुआ था शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु।
और ये जो आप देख रहे थे जो एक जोड़े निर्माण हुआ था, हमारे पुरुषों में वृषण की संख्या जो है वो एक जोड़े होते हैं, अर्थात जिसे हम टेस्टिस बोले थे, वृषण, हमेशा ध्यान रहे बच्चों, वृषण, और वृषण को हम लोग इंग्लिश में बोले थे टेस्टिस। और अब यहाँ पे देखिए चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर अब हम देखें तो वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ओवरी में जो है ओव्यूम का निर्माण होता है, अर्थात ओवेरी मतलब अंडाशय, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। चीजें बिल्कुल सेम है। ये हो गए नर जनन अंग के बारे में, जिन्होंने जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी, और आज हम देख रहे हैं मादा जनन तंत्र के बारे में, रियल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों की संरचनाएं अलग अलग है, कार्य भी अलग अलग है। चलिए हम जानते हैं, देखते हैं बच्चों दोनों की काम क्या क्या है वो जानेंगे। अगर यदि मान लिया जाए कि ये एक जोड़ा जो है वृषण है पुरुषों में, तो महिलाओं में भी एक जोड़ा अंडाशय है अर्थात ओवरी है। पुरुषों के वृषण में शुक्राणु रहता है, तो महिलाओं के मादा जीवों के अंडाशय में अंडाणु रहता है। ये देखिए ये वाला भाग जो है ये अंडाणु है। अब इसका काम क्या है देखिए। दूसरी बात, ये जो पुरुषों में आप देखे थे, ये वाला जो नली देखे थे वेस नली, वेस नली का काम था इसी रास्ते के मदद से शुक्राणु जो है जा करके पेनिस के रास्ते से बाहर निकलता था। तो बेस जो है इस शुक्राणु को ले जाने का काम करता था, ले जाने का काम करता था। अब इसी नली की तरह यहाँ पे देखिए महिलाओं में एक और नली होती है कुछ इस प्रकार से, तो ये कहलाएगा एफ्टी अर्थात फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब हमेशा याद रखेंगे बच्चों, इसका नाम है फेलोपियन ट्यूब, तो हम हिंदी में बोलते हैं फेलोपियन नालिका। देखिए ध्यान से देखिएगा, फेलोपियन नालिका, ये देखिए हो गया फेलोपियन नालिका। अब इसका काम क्या है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसका काम देखिए बच्चों, अब इसकी जो कार्य है, पुरुषों के जो बेस नली का काम है वो शुक्राणु को लेके जाने का काम है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये एफटी का क्या काम है, यहां से जो अंडाणु है वो दूसरी ओर ले जाने का काम करता है, अर्थात निषेचन की क्रिया जो मादा जीवों में होती है वो होती है फेलोपियन नालिका के द्वारा, अर्थात फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। एक बात ये क्लियर हो गया। देखिएगा बच्चों ध्यान से, हमने नसबंदी की प्रक्रिया में क्या किया था, देखिए महिलाओं पुरुषों में होता है नस, बेस नामक नस होता है, तो ये नस को काट दिया जाता है तो हो जाता है बेस्कोटोमी, बेस्कोटोमी। लेकिन अगर महिलाओं में अगर यदि मान लिया जाए कि नसबंदी को किया जाता है, तो महिलाओं में किस प्रकार से किया जाता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना इसी को काट के निकाल दिया जाता है, तो यहां से जाना जो है जितने भी ओव्यूम होता है जाना बंद हो जाता है, अर्थात अंडाणु जाना बंद हो जाता है, जिस कारण से कोई भी महिला गर्भवती नहीं होती। अर्थात गर्भवती होने के लिए फेलोपियन नालिका अर्थात निषेचन की क्रिया बिल्कुल बहुत ही जरूरी है। तो ये वाला जो नली हो गया बच्चों, ये हो गया फेलोपियन नालिका का नली, जो कि निषेचन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए ये जो भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग हो गया आपका यूट्रस। यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय। देखिए हम लोग का जो नाभि है जस्ट इसके नीचे जो थोड़ी सी भाग होती है वो वाला भाग कहलाता है बच्चों यूट्रस, अर्थात हम अगर इसे हिंदी में बोलें तो ये कहलाता है गर्भाशय। गर्भाशय तो ध्यान रखेंगे, ये वाली भाग जो है आपका ये कहलाता है गर्भाशय। अब देखिए इसके आगे से गर्भाशय, अब जो ये जो देख रहे हैं आप इसके बीच में जितने भी यहाँ पे ओव्यूम उपस्थित है, जितने भी अंडाणु उपस्थित है, वो कर्ता कार्य क्या है, हमने बताया कि पुरुषों में जो है यौवना आरंभ स्टार्ट होता है बच्चों 14 वर्ष की उम्र में, और मादा जीवों में जो यौवना आरंभ स्टार्ट होता है ये होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में। अब अगर ये जो ओव्यूम है ये ओव्यूम बनेगा कब, ये अंडाशय का निर्माण कब से होगा मादा जीवों में, तो अंडाशय तो हमारी बचपन की प्रकृति है मादा जीवों में, लेकिन इसमें जो ओव्यूम बनने के लिए स्टार्ट होता है, जो अंडाणु बनने के लिए स्टार्ट होता है, ये होता है 12 से 13 वर्ष की उम्र में। अब देखिए ये अंडाशय मेल में कब से स्टार्ट होगा, 12 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष के बीच की उम्र में। तो इस वर्ष की उम्र से जो है मादा जीवों में ये हमारे जो है दोनों तरफ जो देख रहे हैं अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि दोनों की संरचनाएं को अगर आपने देखा तो बिल्कुल सेम है। जैसे देखिए बच्चों, पुरुषों का काम क्या था कि इस रास्ते से जो है यहाँ तक शुक्राणु को बाहर करने का काम था, तो ये फेलोपियन नालिका को भी जो है एक रास्ते से दूसरे रास्ते तक पहुंचाने का काम किया था। अगर इस रास्ते देखिए यहां से हो जाती है आपका यूरेथ्रा, जिस रास्ते से जो है शुक्राणु प्रवेश करता है 7 ml शुक्राणु जो है प्रवेश करता है। अब 7 ml शुक्राणु प्रवेश करता है, अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि पुरुष
जब निषेचन की क्रिया करता है तो उस समय 7 ml शुक्राणु का होना बहुत जरूरी है, तब वो किसी भी मादा जीव को आसानी से गर्भवती आसानी से हो सकता है। देखिए ये 7 ml शुक्राणु क्यों जरूरी है, कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ये 7 ml शुक्राणु का, तो ये जो आप देख रहे हैं अंडाशय, अर्थात जो अंडाशय के अंदर में जो ओव्यूम है, अंडाणु जो है, ये मादा जीवों में जो है 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो है स्टार्ट होता है। और 12 से 13 वर्ष की उम्र में जब ये स्टार्ट होता है तो ये प्रक्रिया जो है मादा जीवों में चालू हो जाता है, अर्थात स्टार्ट हो जाता है, जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, अर्थात मासिक चक्र की प्रक्रिया, आवर्त चक्र की शुरुआत हो जाती है। और जो कि शुरुआत 40 से 45 वर्ष की उम्र तक ये चलते रहती है। अर्थात कोई भी मादा जीव अगर मां बनती है तो 40 से 45 वर्ष की उम्र तक मां बन सकती है, तब तक जब तक कि उनके अंदर में ये चक्र चलते रहता है, अर्थात जब तक उनके अंदर में अंडाणु बनते रहता है। अगर अब हम बात करें अंडाणु बनने की, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होता है, मान लिया जाए कि इधर का अंडाणु टूट करके जो है यहाँ पे बाहर निकल गया फेलोपियन, अगर ये फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर देखिए बाहर निकल गया, तो ये 7 ml शुक्राणु अगर यदि मादा जीवों में अगर प्रवेश किया, देखिए तो कुछ भाग क्या होता है, सीधा सीधा जो है पहुंच जाएगा गर्भाशय में, ये सीधा आ जाएगा गर्भाशय में। 7 ml का शुक्राणु कुछ भाग जो है डायरेक्ट सीधा पहुंचता है यूट्रेस में, अर्थात सीधा गर्भाशय में पहुंचता है। कुछ भाग बट जाता है इधर और कुछ भाग जो है चला आता है इधर। देखिए बच्चों समझने की बात है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो मादा जीवों में निषेचन की क्रिया जो होती है वो फेलोपियन नालिका द्वारा होती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। फेलोपियन नालिका अर्थात निषेचन की क्रिया संभव है तो वो फेलोपियन नालिका के द्वारा संभव है। अब देखिए तो 7 ml की शुक्राणु जो है, कुछ शुक्राणु जो है इधर गया, कुछ शुक्राणु इधर गया, कुछ शुक्राणु जो है सीधा हमारे यूट्रस में पहुंचता है। अब इसका काम क्या है, 7 ml शुक्राणु, एक बात आपको बता दे, 7 ml पुरुष जो है एक बार में 7 ml शुक्राणु का मतलब क्या है बच्चों, एक बात बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। पुरुष जब एक 7 ml शुक्राणु में लगभग 10 से 20 लाख शुक्राणुओं की संख्या होती है। 7 ml में 10 से 20 लाख, 10 से 20 लाख जो है शुक्राणु की संख्या होता है। और गर्भवती होने के लिए मात्र इसमें से एक शुक्राणु काफी है, मात्र एक शुक्राणु, सिर्फ ओनली फॉर एक। अगर एक भी शुक्राणु अगर मादा जीवों में अगर प्रवेश कर जाए तो मादा जीव गर्भवती हो सकती है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो 7 ml पुरुष के द्वारा जो शुक्राणु को नष्ट किया जाता है, 7 ml शुक्राणु का मतलब है 10 से 20 लाख शुक्राणु। अगर यदि कोई पुरुष चाहे तो 7 ml शुक्राणु जितना वो एक बार में नष्ट करता है, उतनी बार में वो अगर चाहे तो लाखों मादा जीवों को वो गर्भवती कर सकती है। अब यहाँ देखिए, इस रास्ते से यहाँ पर जो है शुक्राणु प्रवेश करता है मादा जीवों में, एक भाग सीधा पहुंचता है, एक भाग देखिए इधर और एक भाग इधर। कहने का मतलब है अक्सर मादा जीवों में जो है मासिक चक्र की क्रिया के दौरान कहा जाता है कि उसे काफी दर्द की महसूस होती है। वो आखिर दर्द होती कहां से, तो ये वाला जो परत आप देख रहे हैं, ये वाला परत दोनों तरफ जो है, जिस प्रकार से पुरुषों में 2 जोड़ी वृषण है, उसी प्रकार मादा जीवों में भी 2 ओवेरी है। एक जोड़ी पुरुषों में अगर वृषण है तो मादा जीवों में भी एक जोड़ी जो है अंडाशय है, ये बात का ध्यान रहे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। देखिए अब आप देखिए यहाँ पे जो कुछ शुक्राणु इधर, कुछ शुक्राणु इधर और कुछ शुक्राणु जो है सीधा गया, तो इसमें कंडीशन क्या है, मादा जीव गर्भवती कैसे होगी। देखिए जो शुक्राणु सीधा गया यूट्रस में वो तो ऐसे ही नष्ट हो गया, क्योंकि जब तक शुक्राणु जाकर के अंडाणु से नहीं मिलेगा तब तक कोई भी मादा जीव गर्भवती नहीं हो सकती है। देखिए जो शुक्राणु मान लिया जाए 7 ml में 2 शुक्राणु जो है 2 ml शुक्राणु जो है यहाँ चला आया, तो ये तो ऐसे ही बर्बाद हो गया। कुछ शुक्राणु इधर आया तो ये भी, क्योंकि शुक्राणु की जीवन काल मात्र 20 मिनट की होती है, ये हमने पिछले वाले वीडियो में बताया, आप जाकर के देख सकते हैं। शुक्राणुओं की जो जीवन काल होती है वो मात्र 20 मिनट तक होती है, और ये 20 मिनट के अंदर अगर यदि अंडाणु से नहीं मिलेगा तो शुक्राणु नष्ट हो जाएगा। जैसे कि इधर भी ये पूरी तरह से बंद है, अगर बंद है तो ये वाला शुक्राणु अगर इसके अंदर प्रवेश ना करेगा, ये शुक्राणु इधर जो आएगा ये भी नष्ट हो जाएगा। जो शुक्राणु इधर जाएगा, अर्थात जिधर से देखिए मादा जीव की अंडाणु टूट करके फेलोपियन ट्यूब के पास पहुंची हुई है, इधर जाकर के ये सारा का सारा शुक्राणु जाकर के मिल जाएगा, और मिलने के पश्चात ये देखिए यहाँ पर आकर के जितने भी अंडाणु उसके पास है टोटल शुक्राणु जाकर के मिल जाता है। मिलने के बाद वहां से प्रक्रिया स्टार्ट होती है भ्रूण बनने की।
वहां से स्टार्ट होती है भ्रूण बनने की, तब जाकर के धीरे धीरे हमारा शिशु की निर्माण होती है। कुछ इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। जैसे अब ये शुक्राणु जो है बच्चों यहाँ पे जब पहुंचता है तो ये फेलोपियन ट्यूब जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, जो बेस नली निभाता है। यहाँ से शुक्राणु लेकर के पेनिस के रास्ते से बाहर करता है, तो यहाँ की जो शुक्राणु है, ये जो यहाँ जो शुक्राणु आता है ये फेलोपियन की मदद से दोनों दिशा में पहुंचता है। और जैसे ये शुक्राणु अगर मादा जीवों के अंडाणु में पहुंचता है तो मादा जीवों के गर्भवती होने का सबसे पहला लक्षण माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाती है, अर्थात मासिक चक्र की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो जाती है। ये संरचनाएं जो आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से मादा जीवों की, आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में जो है नर जनन अंग के बारे में बात किया था, ठीक उसी प्रकार से दोनों की कार्य को आपने देखा कि हाँ इसमें 7 ml शुक्राणु की जरूरत है। हाँ बच्चों एक बात और विशेष ध्यान रखना है, अगर यदि आपसे कोई पूछे कि मादा जीवों में जो है निषेचन की प्रक्रिया जो होती है उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका कौन निभाता है, तो वो है एफटी अर्थात फेलोपियन ट्यूब। ये वाली बात बच्चों हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मासिक चक्र की जो प्रक्रिया होती है वो मादा जीवों में 12 से 13 वर्ष की उम्र में सोचो शुरू होती है। खास करके मादा जीवों में, अगर पुरुषों में कहा जाए तो 14 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। जब एक बार मासिक चक्र की प्रक्रिया अगर शुरू होती है उसके बाद मादा जीव जो है गर्भवती होने के लिए अर्थात यौवना आरंभ वो स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों ये था आपका जो है मादा जनन तंत्र के बारे में, जो कि आपने अभी समझा। उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों की वीडियो हमने आपके लिए तैयार कर दिए। अब आप इसे देखिए, आसानी से इसे समझिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए मन से। हम आपके लिए हर दिन लेकर के आते रहेंगे एक बेहतर से बेहतर कंटेंट। मिलते हैं बहुत ही जल्द लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए जय हिंद।